एशिया के जो लोग हैं वो सिर्फ ऊंट की कुर्बानी देते हैं। इन सब ऊंटों की तरफ से और इनके जो मालिक है इनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। मुबारक बकरा ईद मुबारक। मुबारक। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोग हैं इस सिटी के जो सिर्फ और सिर्फ ऊंट की कुर्बानी करते हैं और सिर्फ ऊंट हर साल ही अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। इन्हें तकरीबन 5 से 6 साल हो गया, 5-6 सालों से ये ऊंट की ही कुर्बानी दे रहे हैं। अब भी कोई चीज़ खरीदे बुजुर्गों से आप लाजमी मशवरा लें। पाकिस्तान के बनते हैं 5 लाख का ऊंट, 5 लाख रुपया पाकिस्तानी। यहाँ के लोगों का अपना एक ख़ास तरीका है डील करने का जो कि आप इसी व्लॉग में जानेंगे। ये 13,000 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जी 9,000 होना चाहिए चाइना का। तो अल्लाह की राह में जब भी देनी है अच्छी चीज़ देनी है, जानवर खूबसूरत हो, उसमें कोई ऐब ना हो, किसी किस्म का कोई उसमें इशू ना हो। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ चाइना के बहुत ही खूबसूरत सिटी जिसका नाम लिनशिया है और यहाँ पर तकरीबन 99.9% मुसलमान आबाद है और 700 से ज़्यादा मसाजिद भी है और आपको हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान नज़र आएगी। और इस सिटी में मेरे काफ़ी चाइनीज़ मुसलमान दोस्त भी रहते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने यहाँ की बहुत बड़ी बकरा मंडी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खूबसूरत लोगों को आपके अपने चैनल फैसलिस्तान में खुश आमदीद करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल कुरैशी। और आज के स्पेशल व्लॉग में जी हम आए एक स्पेशल जगह, आपने बैकग्राउंड में देख लिया होगा, ये है जी बकरा मार्केट। लेकिन हैरत की बात ये है कि यहाँ पर ना बकरे हैं और ना वेड़ा वगैरह है, यानी जिसे हम बफलोज वगैरह कहते हैं, बल्कि यहाँ पर मौजूद है काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऊंट। क्योंकि इस जगह के या इस सिटी के लोग जो है चाइना में लिनशिया सिटी के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस इलाके के लोग जो है वो ऊंट की कुर्बानी देना पसंद करते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी हैरत अंगेज था, फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस है। तो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि ये ऊंट की कुर्बानी क्यों देते हैं, फिर ऊंट की पहचान क्या है और उसके अलावा ये ऊंट कहाँ से आते हैं, कैसे उनकी खुराक वगैरह इन्हें देते हैं और क्या स्पेशलिटी है इन ऊंटों के बारे में और इसके पीछे क्या राज है। तो व्लॉग को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आजकल जो है हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो अल्लाह की राह में अच्छी से अच्छी कुर्बानी करे ताकि अल्लाह पाक हमारी जो ये कुर्बानी है इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। आज ही चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। और यहाँ पर आप देखें कि भाई मेला लगा हुआ है ऊँटों का। ये बैकग्राउंड में आप देखें ढेर सारे ऊंट हैं यहाँ पर और अभी हम जाके अंदर भी एक्सप्लोर करेंगे और फर्दर आपको बताएंगे। ये चेक करें। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि जहाँ मैंने इतने ज़्यादा ऊंट देखे हो और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हर तरफ ऊंट ही ऊंट है और ऊंटों का समुंदर है और ये ऊंट मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं और उनसे शायद कोई बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मेरे लिए ये काफ़ी दिलचस्प भी था और एक अहम मालूमात भी है कि लिनशिया के लोग आया क्यों ऊंट की कुर्बानी करते हैं या स्पेशली इस ख़ास एरिया के लोग। तो ये जानने के लिए मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई बंदा मिले जो ऊंट की ख़रीदारी कर रहे हो और मैं उन्हीं से जाके उन्हीं की ज़ुबानी उनसे पूछा जाए। और मैं काफ़ी लकी था कि इस टाइम यहाँ पर एक यहाँ के रिहायशी मौजूद है जो हर साल ऊंट की कुर्बानी देते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Oh,你是穆斯林？什么名字？ Mani呀Mani。哦，Mani。Hello， 你好。你好。你是在这儿的老板吗？我是卖骆驼来的。你是买骆驼的？哎，对。ये जी यहाँ के बॉस है और ये जी लेकर आए हैं कैमल्स वगैरह 2-3 गाड़ियाँ लेकर और你是来买骆驼的？对，我是卖骆驼来的。你买骆驼的？那为什么买骆驼呢？为什么不买牛羊肉呢？骆驼肉好吃香
太日来这个地方买骆驼来，然后你们每年每年都在这个石刻家买。你们就买骆驼啊你们这个临夏的人都买骆驼对。तो ये बता रहे हैं कि जो लिंशा के लोग हैं वो हर साल आके कैमल खरीदते हैं यानी ऊंट की कुर्बानी करते हैं और मैंने इनसे पूछा वजह तो कहते हैं कि चूंकि इसका गोश्त काफ़ी लजीज होता है और अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ देनी चाहिए ना नहीं मायला में हो 准备参加给准备买，今天。还给他请假今天来参加啊。老板还没有同意了吗他说贵了吗啊，还没有同意，还还没有同意啊。 अभी इनकी जी डील चल रही है और अभी ये आपस में बातचीत कर रहे हैं ना你们已经多少年做骆驼的这骆驼。 कुर्बान ज्यादा时候我每年在这已经是3、5年了。 已经3-5年了तो इन्हें तकरीबन 5 से 6 साल हो गए 5-6 सालों से ये ऊंट की ही कुर्बानी दे रहे हैं 因为是我在中国出了很多地方他们要买羊要买牛他们要买骆驼但是你们这这的人都买对骆驼啊，对。所以我就特别惊讶了我说我可以去问一问吧好，那好谢谢谢谢अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनकी ये वाली कुर्बानी कबूल फरमाए अस्सलाम वालेकुम ये खंदे भी है तो जी अभी ये मुझे बुजुर्ग नजर आए हैं तो कहते हैं जब भी कोई चीज खरीदे बुजुर्गों से आप लाजमी मशवरा ले तो अभी ये बुजुर्ग हमें बताएंगे नहीं दुम चिगा 骆驼或者你用这手 इन बुज़ुर्गों को जब मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गए और उसके बाद वो मुझे यहाँ पर बताना शुरू हो गए कि ऊँट को देखने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि जो ऊँट की कोहान है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वो जितनी बड़ी कोहान होगी या जितनी ज़्यादा होगी वो ऊँट उतना ही सेहतमंद भी होगा और उन्होंने ये भी बताया कि जितनी उसकी हाइट होगी उतना ही वो खूबसूरत भी नज़र आएगा। तो इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की एक अच्छा ऊँट ढूंढने में तो मैंने भी काफ़ी इनके साथ इंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आया। 人民币 रमनबी ये है जी चाइना के 13,000 का ये वाला जो बैग पे आप देख रहे हैं ऊंचा सा चाइना के 13,000 RMB पाकिस्तान के मैं अगर करूँ तो पाकिस्तान के बनते हैं 5 लाख का ऊँट 5 लाख रुपया पाकिस्तानी ना लौबन 太贵了吧太贵了嘛？太贵了太贵那给 मैंने ऐसे कहा भाई बहुत ज्यादा महंगा है ये थोड़ा कम नहीं जो तो शो अभी ये आपको बताते हैं कि चाइनीज लोग किस तरह डील करते हैं ये देखे सबसे पहले लगी होगी था सबसे पहले ये जो अपना हाथ है ये इसमें छुपा लेते हैं कपड़े में ताकि दूसरे लोग ना देखे और उसके बाद ये देखे हाथ मिलाते हैं हाथ मिला के इसके अंदर 明白吧？ और ये भी रेट तय हो रहा है ये चाइना के पुराने तजारत करने वाले लोगों का स्टाइल है स्पेशली लिनशा के मुसलमानों का जो कि बिज़नेस के लिहाज से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले ये अपना हाथ कवर करते हैं इस तरह और ये 3 का मतलब अगर फ़र्ज़ करें एक चीज़ 3,000 की है तो 3 का मतलब होगा 3,000 और फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक चीज़ है 12,000 की तो इस केस में एक उंगली शो करेगी 10,000 को और बाकी जो 2 उंगलियां हैं वो शो करेगी 2,000 को तो वो टोटल बने 12,000 और ये सब कुछ छुपा के होता है। ये इस वजह से है कि ताकि दूसरे लोगों को ना पता चल सके कि इनकी आपस में क्या डील हो रही है और इसके अलावा ये भी है कि जब आप अल्लाह की राह में कोई अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो आप कोशिश करें कि आप लोगों में दिखावा ना करें और किसी को ये ना बताएं कि आपने इतने का जानवर खरीदा इतने का जानवर खरीदा बस जितने का भी खरीदा अल्लाह पाक उसकी कबूलो मंजूर करे ना फंगियो गई हुआ तो शो छे वाशी पाकिस्तान दा 你出个价嘛？他说13000很贵了很贵的吧？那9000可以吗那不行， 9000不可以9000赔两 ये 千年， 13,000 कह रही है मैं कह रहा हूँ जी 9,000 होना चाहिए चाइना का 9000那赔两千年那不行。那你觉得多少合那适就赔钱的你觉得没问题。多少合适那个你们一抢我开个张， ये वाली जी तकरीबन कह रहा है जी वो 13,000 बोल रहे और ये कह रही है तकरीबन 11,000 का खरीदो और ये जी मेरे हाथ में नहीं आ रहा वो मुझे डर भी लग रहा है इससे ओ भागा मैंने जिंदगी में इतने ज्यादा ऊँट इतने करीब से कभी नहीं देखे तो यही वजह है कि लिनशा के जो लोग हैं वो सिर्फ ऊँट की कुर्बानी देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जब अल्लाह की राह में आपने चीज़ देनी है तो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी देनी है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऊँट की सवारी भी काफ़ी पसंद थी और उनको ऊँट का जो गोश्त है वो भी काफ़ी पसंद था और अभी हमारे साथ है जी यहाँ पर यहाँ के मालिक और इनसे पूछते हैं कि ये इनका रेट वगैरह क्या है ना वाशा नीचे का 22 था 多少钱
这个啊4000人民币， 4000 RMB।对। ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है ये है जी 4000 RMB का, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख का बनता है। था 几岁？ 他2岁。 ये तकरीबन 2 साल का है।那我想问你，他们平时吃什么东西？他们平时吃那个啥木薯，什么东西？木薯。木是什么？假如说是吃的是沙漠里面的那个草， ओ शामिल मैंने इनसे पूछा कि ये क्या खाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ तरह का ग्रास होता है जो डेजर्ट्स वगैरह में होता है, तो वो ये खाते हैं। मेरे ख्याल में शायद कैक्टस बोल रहे हैं, उसका मुझे पता नहीं है ना। 他们还有什么习惯？他们啊，他们喜欢干燥，沙漠里面喜欢生存在沙漠里面，然后他们沙漠里面吃的是就是锁阳啊，然后就是在喝的是就是那真正的泉水。 哦， 哎，这些是真正的草标。 但是他们也就是喝水多了，一次就喝太多的水 对， 啊，一次他们能喝多少水50公斤。 ？50公斤 嗯，对 हाँ, ये तकरीबन जी एक टाइम जो है वो 对，这个骆驼相比这个， पानी पी जाती है एक टाइम, कैमल्स जो होती है। ये आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा इस बारे में। यहाँ पर देखे, ओए होए होए, 那不是，往这不是。 और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सारों की जो भी कुर्बानी है, हम बकरा कर रहे हैं, बैड़ा कर रहे हैं, ऊँट कर रहे हैं, जो भी हलाल जानवर जिनकी कुर्बानी का हुक्म दिया करे, जो भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी जो कुर्बानी है वो कबूल मंजूर फरमाए। और कुछ दूसरी बातें ये आपको करनी थी कि जब भी कुर्बानी करे, सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखें कि अल्लाह पाक की राह में आपने सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी चीज़ देनी है, जिसका जिक्र सूरह आला इमरान में आता है। एक आयत का मफहूम है कि हरगिज़ ना नेकियों में पास सको कि कमाल जब तक कि खर्च ना कर लो अपनी पसंदीदा शय में से कुछ। और ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 है, जिसका मैंने आपको मफहूम बताया है। अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ करे। तो अल्लाह की राह में जब भी देनी है, अच्छी चीज़ देनी है। जानवर खूबसूरत हो, उसमें कोई ऐब ना हो, किसी किस्म का कोई उसमें इशू ना हो। और यही है हमारे जो आप कह लें हमारे पैगम्बर गुजरे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्हीं की सुन्नत है जिसको हम अभी फॉलो कर रहे हैं। यानी एक उन्हीं के दौर से ये शुरू हुआ है सिलसिला और अभी तक जारी है कि अल्लाह पाक ने जब उन्हें कहा कि आप अल्लाह पाक की राह में सबसे खूबसूरत चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ कुर्बान करें, तो उन्होंने सारी तरफ देखा तो उन्हें पता चला कि उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे महबूब चीज़ है वो उनकी औलाद यानी हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। और फिर उन्होंने अल्लाह की राह में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब कुर्बान करने के लिए कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है, तो उन्होंने फ़ौरन राज़ी हो गए। और ये देखिए ये मेरे पास आ रहा है इधर, मुझे डर भी लग रहा है। तो इसी तरह ही है जी, आप अल्लाह की राह में कुर्बानी दें और गरीबों में गोश्त को तकसीम करें और गरीबों को भी खूबसूरत चीज़ दे, सबसे अच्छा, क्योंकि आप ये अल्लाह की राह में दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को ना आपका गोश्त चाहता है ना खून चाहता है, बल्कि आपकी नीयत चाहती है। तो अल्लाह पाक सब की कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। इन सब ऊँटों की तरफ से और इनके जो मालिक है इनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। मुबारक, बकरा ईद मुबारक। मुबारक, बकरा बकरा ईद ईद मुबारक, मुबारक， बकरा ईद मुबारक。 मुबारक， 他生气了啊？没有。月亮，你小学还有30 और लाइफ में पहली मर्तबा हमने जी ऊँटों को इतने करीब से देखा है और काफ़ी जो है ओबीडियंट किस्म के ऊँट है जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। और ये बिल्कुल मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि ये भाई कौन से गोला से आया है, इनसे प्यार करे बिल्कुल, देखे। और ये बिल्कुल ये देखे जी। तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इंशाल्लाह इस साल कुर्बानी में क्या कुर्बान कर रही है। तो अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी कबूल करे। तो उम्मीद है आपको आज का ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, जो लिंगशिया के सिटी, चाइना के इस सिटी से रिलेटेड था कि जहाँ के लोग सिर्फ जो है वो ऊँट की कुर्बानी देते हैं। और जो ये लिंगशिया सिटी, अगर इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर 100% जो है वो मुसलमान आबाद है। और लिंगशिया चाइना का ऐसा सिटी है जहाँ पे चाइना के लोग इसे मिनी मक्का भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको मुसलमान 100% मिलेंगे, हलाल गोश्त मिलेगा। और ये जितने भी हुज्जाज कराम जो जाते हैं उनके एहराम होते हैं
तस्बीहां होती है, चाहे नमाज होती है, वो सारी उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस सिटी में होती है और पूरी दुनिया में वो तकसीम होती है। तो अगर आपको आज का ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल फैसलिस्तान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सबको मेरी तरफ से और इन खूबसूरत ऊँटों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहे, खुशियाँ बांटे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।